हाँ जी बेटा, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। बेटा इसमें क्या था, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 20 बॉयज है और 15 गर्ल्स है। ठीक है, इनको हमने डिवाइड करना है एन ग्रुप्स में। एन ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच दैट कि ईच ग्रुप हैज एक्स बॉयज, ओके, एंड वाई जो है वो गर्ल्स। ऑब्वियस है बेटा, अगर एन ग्रुप्स है और जितने ग्रुप्स है, टोटल जितने स्टूडेंट इधर है उतने ही टोटल इधर बनने चाहिए। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू, अगर मैं क्वेश्चन देखूं, जरा ध्यान से देखना, जो एन एक्स मतलब जितने ग्रुप्स हैं इनटू हर ग्रुप में जितने बॉयज हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड केस देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने ग्रुप्स हैं इनटू जितने ही गर्ल्स हैं वो 15 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास लगेगी क्या, कि अगर मैं 20 के फैक्टर्स बनाऊं, मेरे पास क्या क्या बनते। देखो मैं इसको कर सकती हूँ सीधा, स्टार्ट विद 2, मैं 2 इंटू 10 भी कर सकती हूँ। मैं इसको 3 पे जाता नहीं है, 4 पे 4 इंटू 5 भी कर सकती हूँ। मैं 5 इंटू 4 भी कर सकती हूँ, है ना, या और कोई मैं 10 इंटू 2 भी कर सकती हूँ। इसके अलावा और कोई नहीं, 1 इंटू 20 वो लिखने की जरूरत नहीं, है ना, एक ही ग्रुप थोड़ा बनाना है। तो अगर इस साइड पे आऊं, मैं कैसे लिख सकती हूँ 50 को फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ। इधर मेरे पास है एन वाई, इधर मेरे पास है एन एक्स। एन की वैल्यू तो दोनों में सेम होनी चाहिए ना, यानी मैं कंपेयर करूं फर्स्ट केस और सेकंड केस में से, तो बेटा कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें एन स्टार्टिंग में सेम आ रहा है दोनों में, कौन सी वैल्यू है, 5 वाली। क्योंकि अगर एन में 5 लू, एक्स में 4 लू, इधर एन 5 लू, तो वाई क्या आएगा, 3 आएगा, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है ना। तो दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग मेरे पास there is only one case which satisfy, इसको केस 1, इसको सेकंड केस ले लीजिए। there is only one case which satisfy both cases, that is first and second। वो क्या है, that is nx is equal to 5 into 4 and ny is equal to 5 into 3। therefore n की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। आप चेक कर लीजिए, अगर आप 5 ग्रुप्स बनाते हो, अगर आप 5 ग्रुप्स बनाते हो तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तभी मेरे पास मतलब y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इन वन ग्रुप, वो कितनी है 3, और अगर 5 ग्रुप्स है तो 3 इंटू 5 15 गर्ल्स हो गई। ऐसे ही अगर मेरे पास जो है 5 ग्रुप्स हैं और बॉयज हर ग्रुप में 4 हो गए, तो 5 इंटू 4 20 बॉयज हो गए। यही मैंने प्रूफ करना था। ओके जी, क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनी वन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने असाइनमेंट आपको जो फोन पे भेजी हुई है, क्या दी हुई है उसने मुझे, राइट द, व्हाट इज रिटन हियर, write the HCF of smallest composite number and the smallest prime number, है ना, that is written in the assignment sent to you। तो बेटा let us do the question जो आपको सेंड की गई है आपके ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम दैट बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर कहा गया है
कि मुझे HCF कैलकुलेट करना है किसका बेटा, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट होता है। लेकिन देयर इज वन नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। बता सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है? हाँ जी, यस, ओके हसीता, यस बेटा हसीता बताइए। मैम हम स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 2 लेंगे और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 9 लेंगे। बेटा मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मैंने ये पूछा है कि टेल मी द नंबर। मैम 2 हाँ 2 जी, नो, 2 मैंने नो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है टेल मी द नंबर विच इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम नंबर। मैंने आपसे ये पूछा है। मैम मैम 2। नहीं बेटा, टू तो प्राइम नंबर है। मैंने आपसे पूछा है ऐसा नंबर बताइए जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो मेरे। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, महक, महक, मैम 1 yes, 1 1 is a number which is neither composite nor prime. I am asking this question. ये तो क्वेश्चन की बाद में बात करते हैं ना। तो फिर अब उसने कहा कि मुझसे जो है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट, वो बिल्कुल हसीता ने करेक्ट बताया कि स्मॉलेस्ट जो है कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 2 है, और हमने निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, जो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, प्राइम नंबर में पहले लिखना था 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो मेरे पास तो है स्मॉलेस्ट, दैट इज 4। ओके बेटा, क्लियर? तो अब मुझे इनका क्या कैलकुलेट करना है, HCF। HCF तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना बेटा, ठीक है? HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है ना, यू नो इट वेरी वेल। वैसे तो आपको पावर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कम पावर हम लोग लेते हैं, लेकिन नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। HCF इज 2, रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF इज 2। ओके, क्लियर? मैंने गलती से प्राइम नंबर वाला यहाँ लिख दिया था, ध्यान से। कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होता तो वो यहाँ आएगा, ठीक है? क्लियर? चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, 16। बहुत बार एग्जाम में ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 16, है ना? क्या क्वेश्चन है जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, फोर bells toll at an interval of 8, 12, 15 and 18 seconds respectively। पहले तो बात मैंने आगे भी आपको जब हमने एक्सरसाइज की थी मैंने आपको कोई चीज बताई थी कि जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहला काम हमारे पास जो है वो क्या होता है, क्या दिमाग में आता है जब भी टाइम वाला क्वेश्चन है, अगर कुछ निकालने को कहा हो? यस तान्या, यस बेटा, मैम एलसीएम आता है शायद। यस बिल्कुल। जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आए तो मैं बार बार कहती हूँ कि बेटा आप लोगों ने एलसीएम को कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी दिया होगा उसका एलसीएम हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब बेटा एलसीएम तो फाइंड आउट कर लेंगे, है ना? अब आगे वो क्या दे रहा है, लेट अस सी कि मेरे पास जो है आगे उसने क्या इवैल्यूएट करने को कहा है। मैंने स्टेटमेंट नहीं रीड की, बट जैसे ही मेरे पास वो ना बेटा लेट अस स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन। तो मैंने आपको जरा सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के मैंने इतना बताया कि अगर एलसीएम जब भी मेरे पास टाइम वाला आए तो हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। बट अब हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ, वाकई हमें वी नीड टू कैलकुलेट एलसीएम और नॉट। फॉर दैट बेटा मैंने ये कहा कि फोर बेल्स जो हैं वो रन करती हैं एट एन इक्वल इंटरवल, ठीक है? और कितने कितने इंटरवल के बाद वो रन करती है, वो क्या क्या दिया हुआ है मुझे, 8, 12 और देन 15 एंड 18 सेकेंड्स, दैट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन 16। अब बेटा सेकेंड्स की बात हुई है, और फिर अब उसने आगे क्या कहा है कि ऑल द फोर बिगेन्स टू टॉल टुगेदर, ठीक है?
तो ये इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स दे हैव रिटन, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 1 hour एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट। वो कहते हैं कि कितने टाइम बाद ये जो है अगर 1 hour में कितनी बार ये इकट्ठे टोल करेंगे, कितनी बार इकट्ठे जो है मतलब ये बेल बजेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कितने सेकंड्स के बाद ये सेम बिल्कुल पीरियड पे आती है, बिल्कुल वैसे ही है जो रेड लाइट का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का, बिल्कुल सेम है ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये कितने टाइम्स होती है वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि कितनी बार मतलब कितने इंटरवल के बाद वो सेम रंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले मैं एलसीएम कैलकुलेट करूं, है ना। एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 18, वो तो बिल्कुल स्ट्राइक मेरे पहले ही कर गया कि जैसे टाइम की बात है तो 99% एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले 2, 2 4 दा, 6 दा, 15 दा, देन 2 9 दा। आफ्टर देन बेटा मेरे पास 2 2 दा, 2 3 दा, 2 15 दा, 2 9 दा, देन 3 पे करना 3 2 दा, 3 1 दा, देन 3 5 दा, 3 3 दा। सारे नीचे प्राइम नंबर आ गए, कोई जरूरत नहीं आगे करने की। आप सिंपल लिखो एलसीएम इज 2 टू द 4, 4 3 दा 12, मैं 12 लिख रही हूँ और ये 30, ये 360 यानी आफ्टर 360 सेकेंड्स, है ना। चेक कर लेना कि कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो हमारी। 15 और ये 30 और ये 12, ओके। तो दैट मीन्स कि 100% आफ्टर जो है ना 360 सेकेंड्स वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। बट मुझे पूछा कितनी बार, 1 hour में कितनी बार करती, पर पहले तो मैं ये देखूं ना कि 1 hour में सेकंड्स कितने होते हैं। इन 1 hour सेकंड इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स होती है, और इतने सेकंड के बाद वो इकट्ठी जो है टॉल होती है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स वो टॉल कितना होगी, जितना टाइम है और एक बार कितने सेकंड्स के बाद वो टॉल होती है 360। तो बेटा ये कटिंग कर दो तो आंसर कितना आया 10, यानी 10 टाइम्स दे टॉल टुगेदर इन 1 hour। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन। आगे हम सिर्फ एलसीएम निकाल के काम छोड़ देते थे, बट यहाँ एक क्वेश्चन आगे ऐड हो गया कि 1 घंटे में 1 hour में वो कितनी बार टोल होती है टुगेदर। तो जितना टोटल टाइम है और इकट्ठे टोल होने के लिए उनको कितनी देर बाद कितना टाइम लगता है आप कह सकते हैं, दैट इज 360 सेकेंड्स। आफ्टर एवरी 360 सेकेंड्स दे टोल टुगेदर। तो यहाँ पर जो है वो मैंने निकाल दिया। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ बेटा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर 17th क्वेश्चन क्या है, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ मेरे पास द द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, it is written the LCM of two number is 14 times जो है their HCF। ये हमें कंडीशन दी है। द सम ऑफ द HCF एंड LCM, मुझे LCM प्लस HCF जो है वो दिया हुआ है बेटा 1600। इफ वन नंबर इज, मुझे एक नंबर दिया हुआ है, वन नंबर दैट इज 280, देन फाइंड द अदर नंबर। मुझे अदर नंबर कैलकुलेट करने को कहा है। अब बेटा बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, डरने वाली बात नहीं है कि हम डरे कि हाँ जी नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, आराम से हो जाएगा। अब बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर कोई चीज को लेट कर लो। हम ऐसा करते हैं, मुझे पता है, हम चाहे एचसीएफ को एक्स मान लो, एचसीएफ को एक्स मान लो, लेट एचसीएफ बी एक्स। ठीक है, अगर एचसीएफ एक्स है तो देयरफॉर एलसीएम मेरे पास 14x
अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास x की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, ये 14, मैं ये भी तो x है ना, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ 1600 माइनस एलसीएम। अब इसको ओपन कर लूं, जब मैंने ओपन किया 14 इंटू 600 माइनस 14 एलसीएम, है ना, ये भी एलसीएम, आप चाहे एलसीएम को भी वाई ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको इधर ले आऊं, तो ये एलसीएम प्लस 14 एलसीएम 14 इंटू 6, ये 15 टाइम्स एलसीएम आ गया। आप लेट भी कर लोगे तो तब भी वैसे ही आएगा। यहाँ पर देयरफॉर एलसीएम क्या आ गया 14 इंटू 600 बाय 50, तो ये कट गया 15 वन था और ये 15 जो है 4 था और 0 था, ये 16, ये 560 एलसीएम आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया मेरे पास, एचसीएफ भी आ जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ इज 14 इंटू 560 आ गया। इससे निकालना है, इससे निकाल दो, माइनस करके करना, माइनस करके कर दो, कोई फर्क नहीं, सेम ही आएगा। ओके, चाहे आप डायरेक्ट माइनस कर लो कि आप एचसीएफ जो है 600 माइनस ये आया, तो मेरे पास कितना आएगा, चेक कर लेना। ओके, अब बेटा मेरे पास पूरे नेक्स्ट टर्म क्या बनी, मैंने अदर नंबर्स ढूंढ ली, तो आपको पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एचसीएफ कितना है मेरे पास, मैंने कैलकुलेट किया 40, एलसीएम कितना है 560, वन नंबर मुझे पता है 280, अदर नंबर मैंने निकालना है, आप उसको कुछ भी ले लो, वाई ले, अब कटिंग करते हैं, ये और ये कट गया, ये और ये 7 और 7 नीचे आएगा, डिवाइड ही होगा ना, तो ये 80, तो देयरफॉर अदर नंबर इज 80। ओके बेटा, एनी डाउट टू एनी वन, कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा यहाँ पर? ओके ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट 9 पावर n can't end with 0 for any natural number n। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास 19th क्वेश्चन असाइनमेंट में से है 18, तो मुझे कहा गया है कि 9 पावर n जो है ना वो कभी भी एंड विद 0 नहीं, 9 पावर n इट कैन नॉट एंड विद 0। अगर कोई नंबर एंड विद एनी नंबर एंड विद 0, दैट मीन्स कि वो 10 उसका फैक्टर होगा 100%। अगर 10 फैक्टर है तो दैट मीन्स 2 and 5 दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, बाय फंडामेंटल थ्योरम होने चाहिए ना। तो बट हियर मेरे पास हो गए 9 पावर n है, 9 पावर n मतलब 3 into 3 की पावर n, that means 3 square power n। Here in the given number 2 and 5 both are missing, दोनों ही नहीं है, so this number can never end with this 0। कोई भी n की वैल्यू ले लो, क्योंकि in order to number any number end with 0 it must have 10 as its factor, that is it must have 2 and 5 its factor by fundamental theorem। क्योंकि अगर 10 फैक्टर है तो 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में करूं तो 2 और 5 फैक्टर होते हैं ना, फंडामेंटल यही थ्योरम कहते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको एक्सप्रेस करना चाहिए मुझे 2 और 5, बट अगर ये नंबर एंड विद 0 होता तो इसके ये दोनों फैक्टर्स होते, बट है ही नहीं, सो दिस नंबर कैन नेवर जो है एंड विद 0। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है 19।
लेट अस सी कि वो क्या कहता है 19th क्वेश्चन। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 19th फॉर यू फ्रॉम द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, डिटरमिन the values of P and Q so that the prime factorization of 2520 जो है is expressible as, उसने कहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर P Q into 7। वो कहता है कि मुझे P और Q की वैल्यू बताओ अगर मैं इसको एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस करूं। बेटा करना तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है ना, बाद में कंपैरिजन करके पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? हाँ जी, who will tell me? हरिए प्लीज, who will tell me? ओनली तान्या, बाकी मैं तान्या को ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे बेटा। हाँ जी, हरलीन मुझे बता सकती हो कैसे करना है? हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हरलीन, ओके विषम, बस यही 3-4 बच्चे हैं। हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, जल्दी जल्दी, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली आप एब्सेंट हो। हरलीन आई एम अगेन सेइंग अनम्यूट योरसेल्फ। ओके हरसिमरन, नेक्स्ट हर्षिता की टर्न हो गई है। नेक्स्ट जो है चाहत। यस चाहत बेटा बताइए हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। मैम हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वेरी गुड, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2520 की। 2 1 2 6 0, 2 जो है 630, देन 3 पे क्लियर कट नजर आ रहा है, आप कर सकते हो। 3 2 दा 3 1 दा 0 दा, देन 3 7 0। आफ्टर देन मेरे पास हो गए यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज 7 10 जा, देन 2 5 जा 5 1। आप उल्टे सीधे जैसे मर्जी फैक्टराइजेशन के प्राइम नंबर्स ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मेरे पास हो गए, अगर मैं एक्सप्रेस करूं 2520 को, 2 की वैल्यू 1 2 3, तो 2 की वैल्यू 3 टाइम्स ही आई है, और 3 1 2 3 आया 2 टाइम्स। उसके बाद मेरे पास हो गए 7 आया 1 टाइम और 5 आया है 1 टाइम। अब मैं कंपैरिजन करूं, है ना, चाहे बताइए तो पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अरे मैम पी की वैल्यू 2 ओके, और क्यू की वैल्यू 5। वेरी गुड वेरी गुड। पी और क्यू की वैल्यू जो है, क्यू कैसे पता चला? देखो 2 और 2 सेम है, अगर मैं 3 से 3 का कंपैरिजन करूं तो 3 की पावर पी थी और 3 की पावर 2 थी, तो पी की वैल्यू 2 तो कम हमारे पास इवेल्युएट होगी। आफ्टर देन मेरे पास हो गए 7 7 सेम था, सिर्फ क्यू और 5 को इक्वेट करना, बिल्कुल सही। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। शो दैट 12 पावर n जो है वो कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n। हाँ जी, 12 पावर n कैन नेवर एंड विद 2 0 एंड 5। अब मुझे कौन बताएगा, हु विल टेल मी, जल्दी जल्दी। सिर्फ तानिया नहीं और मैं एक विश्राम, यही 3-4 बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया मैम का आंसर देने का। बाकी फिर मैं रोल नंबर वाइज जब पूछना शुरू करती हूँ तो आप क्लास से बाहर निकल जाती हूँ सब, है ना। अक्षित, अक्षित
बस 3-4 बच्चे। ओके, हरसिमरन विल टेल मी। ओके बेटा बताइए। मैम इफ वी हैव टू मेक द 10 0 एट वंस प्लेस, हमें मैम 2 और 5 चाहिए इसके मल्टीपल्स। हमारे पास 12 के 3 into 2, 5 मिसिंग है इसलिए नहीं होगा। ओके, इट विल नेवर एंड विद 0, ये तो पक्का हो गया। बट हाउ वी कैन प्रूव कि इट विल नेवर एंड विद 5? ये भी तो है ना। मैम इसके मल्टीपल ही नहीं है। बेटा, आप मेरी बात नहीं सुनी। हमने ये कहा कि पहले म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ जी, मेरे पास जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ये कि इट विल नेवर एंड विद 0। आपने बिल्कुल हरसिमरन करेक्ट बताया कि एंड विद 0। मेरे को जो है इसके 2 और 5 फैक्टर चाहिए, बट 2 यहाँ पर है बट 5 नहीं है। बट इसका सेकंड पार्ट है इट विल नेवर एंड विद 5, वो कैसे प्रूव करें? ओके दिव्यांश। हाँ जी बेटा दिव्यांश। मैम पर इस पे मैम 2 और जैसे मैम 12 है मैम, उसके फैक्टर तो मैम 3 2 और 2 ही बनते हैं। तो 5 से कैसे चेक करें कि 5 से वो एंड होता है कि नहीं? मैंने तो ये पूछा। हाँ जी तान्या। यस बेटा। Ma'am, by fundamental theorem, the number must have unique prime factors, and 12 didn't have 5. नो बेटा, नो नो नो, नॉट एट ऑल। मेरे को आप म्यूट कीजिए सारे। अच्छा, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, है ना, इसमें कि मेरे पास क्या है। देखिए, आप कहते हो कि कोई भी नंबर एंड विद 5, वो तभी आएगा अगर कम से कम एक 5 तो होना ही चाहिए, मिनिमम। अच्छा, अगर मैं इसको 2 से कर दूं तो ये 10 आएगा, लेकिन 3 से होता तो ये एंड विद 5 आता। अच्छा, 4 से होता तो ये एंड विद 20 होता। 5 से होता तो ये एंड विद 25 होता। अब आप कहो कि 17 को 5 से, मतलब आना तो वो ये एंड विद 5 ना, ऑल्टरनेटिव आते हैं। तो आप कहोगे, आप कंबाइन कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि एनी नंबर, आप ये टेबल शो कीजिए 5 का कि इन ऑर्डर टू एंड विद 5 or 0, it must have at least 1 5 in prime factorization. ठीक है, तो बट हियर 5 is missing। आपको क्लियर करो उसको। अगर आप 0 का अलग केस लेते हो कि अकेला 0 के लिए आप कहते हो 10 होना चाहिए और 2 और 5 बोथ होने चाहिए, लेकिन अगर अकेला 5 का दिन है ना, तो 5 के साथ अगर मैं अकेला कहती कि मेरे पास हो गए, आप बताइए कि शो करिए कि ये नंबर कभी भी 5 से एंड नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो 5 से एंड होने के लिए मेरे पास 5 से एंड में होने के लिए आप अगर टेबल देखो ना, 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7, 5 के साथ ऑड नंबर होने चाहिए, बट यहाँ इवन भी है अगर आप अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए ये नंबर कभी भी एंड विद 5 नहीं होगा। तो अगर दोनों केसेस के इकट्ठा लेना है तो आप सिंपल ले सकते हो और 5 का टेबल पूरा लिखिए, कंबाइन कर दीजिए उसको कि कम से कम एक 5 होना चाहिए ताकि 0 और 5 ये आ सके। समझ आई बेटा? क्लियर? वो बिल्कुल ठीक है कि आप फंडामेंटल कर, तो हम फंडामेंटल थ्योरम से ही गए हैं ना सब कुछ, बट आप सीधा कैसे कह रहे हो? उसके लिए रीजन तो बताओ ना, टेबल लिख के बताओ 5 का, तभी पता चलेगा टीचर को कि आप क्या लॉजिक कह रहे हैं। हाँ जी दीक्षा।
हाँ जी बेटा बोलिए। मैम पेज नंबर 19 पे जो है वो थोड़ा सा बताना मैम, क्या है पेज नंबर 19 पे? बेटा कौन सी पेज नंबर 19? विच पेज नंबर? मैम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक, ओके जी। म्यूट कीजिए, आपकी बहुत डिस्टरबेंस है बेटा। तो मेरे पास तो है बुक में से, हम देखते हैं कि क्या दीक्षांत कहना चाह रहा है। पेज नंबर 19 में, हाँ जी बेटा, यस बेटा बोलिए, पेज नंबर 19 पे क्या, कौन सा? मेरे पास पेज नंबर 19 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर 3 नंबर्स का जो है एलसीएम निकालना है तो उसका मेथड दिया हुआ है, एक शॉर्टकट, कि उसमें क्या करेंगे, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स ओवर, फिर 2 2 2 का करके एचसीएफ ले लेना। बस ये दिया हुआ कि अगर मुझे 3 नंबर्स का, इतना नंबर्स आने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने हमें कहा कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का, वो कहता है सीधा वो एलसीएम मत लो जो आप लेते हैं, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई जेड, फिर एचसीएफ ले लो तीनों नंबर्स का, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ये करने को होगा, ये फॉर्मूला है। ओके जी, नथिंग एल्स। क्लियर बेटा? ओके, ट्राई टू, यस बिसम, यस बेटा, मैम हाउ वी सॉरी सर, हाँ जी बेटा बोलिए। derive this formula? बेटा ये हमने एग्जाम्पल लेके ड्राइव किए हुए फॉर्मूले, वहां से हमने एक जनरलाइज किया हुआ है कि अगर हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना चाहें तो अगर हम ऐसा करें, जैसे आपको हमने ये बताया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है एक्स इंटू वाई। वहां से ही मैंने 3 नंबर के एलसीएम का भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो जनरलाइज किया हुआ। ओके चलो ठीक है बेटा, till then goodbye, take care and we will meet tomorrow. Okay.